जी गाइस, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैटल्स की। चैटल्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले चैटल कहते हैं किसको हैं, तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। चैटल किसी भी चीज़ का चैटल्स बनने के लिए दो कंडीशंस को मीट करना ज़रूरी है। पहला, वो टेंजिबल हो, और दूसरा, वो मूवेबल होनी चाहिए। वो टेंजिबल हो, नज़र आती हो, और मूवेबल होनी चाहिए। शेयर्स चैटल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि शेयर्स राइट्स हैं और राइट्स नज़र नहीं आते। तो चैटल्स के लिए कंडीशन क्या है कि मूवेबल हो और टेंजिबल हो। ठीक है। अब चैटल्स की दो टाइप्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। एक को कहते हैं वेस्टिंग चैटल्स और दूसरे को कहते हैं नॉन वेस्टिंग चैटल्स। वेस्टिंग चैटल्स की डेफिनेशन है कि जिसकी लाइफ 50 इयर्स तक हो या उससे कम। अप टू 50 इयर्स अगर लाइफ है मूवेबल टेंजिबल एसेट की, तो वो वेस्टिंग चैटल बनेगा। इसकी एग्जांपल हमारे कोर्स के अंदर है रेस का घोड़ा, रेस हॉर्स। ग्रेहॉर्न्स डॉग्स, ये डॉग्स की एक ब्रीड है, ग्रेहॉर्न्स कहते हैं उसको। और फिर है हमारे पास यार्ड्स या बोर्ड्स। इसके अलावा भी हो सकती है एग्जांपल्स, पेंटिंग है, ठीक है, और भी बहुत सारे एसेट्स वेस्टिंग चैटल बन सकते हैं। 50 इयर्स तक उसकी लाइफ हो तो वो वेस्टिंग चैटल होगा। प्लांट एंड मशीनरी बाय डिफॉल्ट वेस्टिंग चैटल ही काउंट किया जाता है, क्योंकि यूजुअली प्लांट एंड मशीनरी की जो लाइफ होती है वो 50 इयर्स तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। जिस प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट होता है उसकी वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जिसको हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। वेस्टिंग चैटल हो गया। नॉन वेस्टिंग चैटल क्या है? नॉन वेस्टिंग चैटल जिसकी लाइफ 50 इयर्स से ज्यादा हो, 50 इयर्स से ज्यादा हो। इसकी एग्जांपल्स हैं एंटीक्स, इसकी एग्जांपल्स हैं एंटीक्स एंड पेंटिंग्स। पेंटिंग की अगर लाइफ मेंशन है और वो अगर 50 से कम है तो वो वेस्टिंग चैटल, वरना बाय डिफॉल्ट जो पेंटिंग होती है वो नॉन वेस्टिंग चैटल में ही आती है। अब नॉन वेस्टिंग चैटल की जो वर्किंग है वो एक मैट्रिक्स के जरिए होती है। 6000 एक क्रिटिकल अमाउंट है, इसको याद कर लो। अगर कोई चीज है जो कि वेस्टिंग चैटल है, यानी उसकी लाइफ 50 साल से ज्यादा है, यानी वो पेंटिंग है, पिक्चर या पेंटिंग है, या एंटीक्स हैं, या नेकलेस ज्वेलरी भी एक तरह से नॉन वेस्टिंग है, क्योंकि 50 साल से उसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो अगर उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों, उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों 6000 पाउंड से कम हो तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। नॉन वेस्टिंग चैटल की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस अगर दोनों 6000 से कम हो तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। पहला सिनेरियो, 6000 से कॉस्ट भी कम है और सेलिंग प्राइस भी 6000 से कम है, तो ये है एग्जेम्प्ट। सिनेरियो 2, कॉस्ट 6000 से कम है लेकिन सेलिंग प्राइस 6000 से ज्यादा है। कॉस्ट 6000 से कम है, सेलिंग प्राइस 6000 से ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है 6000 से, कॉस्ट 6000 से कम है, तो ऑब्वियसली गेन होगा। लेकिन अब इस केस में दो वर्किंग करनी पड़ेगी। एक हमारी नॉर्मल वर्किंग वही सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ कैपेक्स वाली, जिसमें चार्जेबल गेन आता है। और दूसरी एक फार्मूला है 5/3 मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रोसीड माइनस 6000, ये अप्लाई करेंगे। ग्रॉस प्रोसीड का क्या मतलब है? एक होता है सेल प्रोसीड और उसमें इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस होती है।
तो वो आ जाती है नेट सेल प्रोसीड। तो इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने से पहले, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने से पहले, यानी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, जो रियल सेलिंग प्राइस है, उसको हम ग्रॉस प्रोसीड बोलते हैं। तीसरा सिनेरियो होता है कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों ही 6000 से ज्यादा हो। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों ही 6000 पाउंड से ज्यादा हो, जो अभी पिंक में मैंने हाईलाइट किया है। तो फिर नॉर्मल वर्किंग होगी, चैटल्स की नॉर्मल, जिस तरह वर्किंग हम एसेट ही करते हैं वैसे ही वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 6000 से कम है और कॉस्ट 6000 से ज्यादा, सेलिंग प्राइस 6000 से कम, कॉस्ट 6000 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये लॉस होगा। लेकिन इस लॉस में हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं लेंगे, हम वहां पे 6000 लेके वर्किंग करेंगे। जब सेलिंग प्राइस 6000 से कम हो और कॉस्ट 6000 से ज्यादा, और हो ये नॉन वेस्टिंग चैटल, यानी ऐसा मूवेबल टेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ 50 ईयर्स से ज्यादा हो, जैसे पेंटिंग, एंटिक्स और नेकलेस वगैरह, तो फिर हम उसकी सेल प्रोसीड को 6000 लेके वर्किंग शुरू करेंगे, नॉर्मल वर्किंग नहीं होगी। ये टेबल आपको याद करना है। जब ये याद हो जाए तो फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए और सिनेरियो देखिए, कौन सा सिनेरियो क्वेश्चन 23 में डिस्कस हो रहा है। तो कौन से क्वेश्चन पढ़िए। जी, हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो है वो बड़ा आसान है। वो है कि इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो है 6600 और कॉस्ट है 3200। सेलिंग प्राइस इज मोर देन 6000, सेलिंग प्राइस 6000 से ज्यादा है और कॉस्ट लेस देन 6000, कॉस्ट जो है वो लेस देन 6 है, सेलिंग प्राइस मोर देन 6 है। तो ये हो गया ये वाला सिनेरियो। अब इसमें किस तरह से, एक तो करनी पड़ेगी नॉर्मल वर्किंग, एक करनी होगी नॉर्मल वर्किंग। नॉर्मल वर्किंग कैसे होती है, सेल प्रोसीड्स, कितनी है सेल प्रोसीड, सर 6600 का बेचा था, कॉस्ट, सर ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है 3200, चार्जेबल गेन आ जाएगा 3400। लेकिन ये पिक्चर है, पिक्चर बाय डिफॉल्ट नॉन वेस्टिंग चैटल होती है क्योंकि इसकी लाइफ 50 ईयर से ज़्यादा होती है। तो अब हम इसमें बॉक्स देखा, हमने बॉक्स डिफाइन किया हुआ है कि ये लोअर ऑफ वाले बॉक्स में आ रहा है। लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ नॉर्मल वर्किंग और फार्मूला, लोअर ऑफ नॉर्मल वर्किंग या फार्मूला। फार्मूला गिवन है 5/3 ग्रॉस सेल प्रोसीड, यानी जो ओरिजिनल पैसा सेलिंग प्राइस है वो माइनस 6000, ये फार्मूला है। हमने अप्लाई किया, हमारे पास एक आंसर आएगा, आंसर आ रहा है 1000। अब दो आंसर हो गए, एक है 3400 और एक है 1000। जो हम गेन की टैक्स लगाएंगे यानी एनुअल एग्जेम्पशन वाले फॉर्मेट में, जिसको हम लेके जाएंगे वो होगा इन दोनों का लोअर, विच इज 1000 इन दिस केस, यानी 3400 को नहीं 1000 को एनुअल एग्जेम्पशन के फॉर्मेट में ले जाएंगे और वहां पे फिर उस पर एनुअल एग्जेम्पशन और इसकी सारे आगे की वर्किंग होकर टैक्स लग जाएगा। ये है हमारे पास चैटल्स का
पहला सिनेरियो के कॉस्ट 6000 से कम और सेलिंग प्राइस 6000 से ज़्यादा हो, तो दो फार्मूलों का लोअर ऑफ लेना है। तो वो कैसे लेना है हमने एंड्रयू के क्वेश्चन में सीखा। अगर दोनों 6000 से कम हो तो डायरेक्ट वो एग्जम्प्ट होता है, कोई वर्किंग नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं इट्स टोटली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा सिनेरियो है? हसन रजा है, उन्होंने एक एंटीक हमेशा नॉन वेस्टिंग सेटल होता है, खरीदा था 6500 का, बेचा है 5600 का। अब ये क्या सीन हो गया? खरीदा है 5600 का, यानी कॉस्ट लेस देन 6000 है, सॉरी खरीदा है 6500 का, यानी कॉस्ट मोर देन 6000 है, और बेचा जो है वो है 5600 का, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो लेस देन 6000 है। कॉस्ट लेस ग्रेटर देन 6000 और सेलिंग प्राइस लेस देन 6000, तो ये बनता है ये वाला बॉक्स, जिसमें क्या करना है, जिसमें करना ये है कि जो सेल प्रोसीड है ना उसको लिखते हैं हम डीम्ड प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड को लिखते हैं डीम्ड प्रोसीड, और ये फिक्स कर देते हैं 6000 पे, यानी एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लेते। कब? जब नॉन वेस्टिंग सेटल हो, कॉस्ट 6000 से ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस 6000 से कम हो, तो फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लेते, हम उसकी जगह पे 6000 फिक्स ले लेते हैं, जिसको डीम्ड प्रोसीड बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेम रहेंगी। बाकी चीज़ें क्या होती हैं? इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल, फिर कॉस्ट, फिर कैपेक्स यानी इंप्रूवमेंट या इनहांसमेंट, और इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज। क्वेश्चन में देखते हैं, ही इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, सेल के टाइम का खर्चा, यानी इंसिडेंटल कॉस्ट, बाकी चीजें सेम है तो आएगी कितना है इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल? 250। 250 लेस हो गया, नेट सेल्स प्रोसीड्स, ये आ जाएगी हमारे पास आई गेस 5750, चेक कीजिएगा कैलकुलेटर पे। कॉस्ट माइनस होगी और हमारे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी भाई? क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी। कॉस्ट है इसकी 6000 से ज़्यादा थी, तो 6500 जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वही कॉस्ट हमने लिख दी। चार्जेबल गेन आ जाएगा, गेन आएगा सर माइनस में आ रहा है, जब माइनस में आएगा तो फिर ये गेन नहीं होता। इसका क्या नाम हमने सीखा था? इसका नाम था अलाउेबल लॉस। जब प्लस में आए तो गेन, माइनस में आए तो लॉस। यानी नॉन वेस्टिंग सेटल में कॉस्ट 6000 से ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस 6000 से कम हो, तो सिर्फ नॉर्मल वर्किंग ही करते हैं। सिर्फ एक फ़र्क होता है कि सेल प्रोसीड से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, क्वेश्चन 6000 से स्टार्ट होता है। बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ये हमने हसन रजा के क्वेश्चन में सीखा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका नाम है मेजोरिटी। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कहाँ पे फिट हो रहा है, कौन से बॉक्स पे ये फिट हो रहा है। कहते हैं कि मेजोरी बॉट 2 एंटिक टेबल्स, एंटिक है तो नॉन वेस्टिंग सेटल है, 1000 की ली थी, यानी 1000 की ईच। ठीक है भाई, इसने बेच दी दोनों को, एक को 6400 में और एक को 13600 में। बहुत अच्छे। कॉस्ट लेस देन 6000 है, कॉस्ट लेस देन 6000 है, कहाँ पे फॉल करेगा? कॉस्ट लेस देन 6000 है और सेलिंग प्राइस दोनों की जो है वो
मोर देन 6000 है। ये दोनों टेबल्स इस पे फॉल कर रही हैं कि कॉस्ट लेस देन 6000 और सेलिंग प्राइस मोर देन 6000। इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। दो टेबल हैं, तो टेबल ए और टेबल बी। और हमें पता है लोअर ऑफ लेना होता है। दो वर्किंग है, एक नॉर्मल वर्किंग। चार्जेबल गेन आ जाएगा। टेबल ए की सेलिंग प्राइस जो है वो है 6400। टेबल ए की कॉस्ट 1000 थी, 5400 का चार्जेबल गेन आ गया। टेबल बी का कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस 13600, कॉस्ट इसकी भी 1000 ही थी। हमारे पास 12600 आंसर आ गया। ये वर्किंग ए है, लेकिन हमने तो लोअर ऑफ लेना है। लोअर ऑफ का मतलब दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब सेकेंड फार्मूला क्या अप्लाई होगा ये देखते हैं। वही 5/3 ग्रॉस सेल प्रोसीड्स यानी 6400 माइनस 6000 पहली टेबल में, और सेकेंड टेबल में ये फार्मूला अप्लाई होगा। ग्रॉस सेल प्रोसीड की जगह पे हम 13600 लिख देंगे। हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। पहली टेबल का आंसर आ रहा है 667, और दूसरी टेबल का आंसर आता है, वो आ रहा है 12667। अब हमें चूज करना है लोअर ऑफ। तो टेबल ए में ऑब्वियसली 667 का गेन चूज होगा कि ये हमारे फॉर्मेट में जाएगा, और टेबल बी में 12600 चूज होगा क्योंकि लोअर लेना है। तो लोअर यानी दोनों में से नॉर्मल वर्किंग और फार्मूले के आंसर में लोअर 5400 और 667 में लोअर 667 था। 12600 और 12667 में लोअर जो है वो 12600 था। ये हमारे फॉर्मेट में जाएगा। एनुअल एग्जामिनेशन लगने के बाद इस पे जो है वो टैक्स पे होगा, टैक्स की वर्किंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास नॉन वेस्टिंग सेटल्स के कुछ सिनेरियोज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।